नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नेम है बुक एनसाइक्लोपीडिया। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। अगर आप खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये पैसा साइकोलॉजी तय करती है। मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती हैं। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है। किताब में 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए मनी से जुड़ी कई बड़ी बातों को समझाया है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, कैसे निवेश करें, कहां निवेश करेंगे। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती हैं कि पर्सनल फाइनेंस है क्या, ये क्यों जरूरी है और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार हैं। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ जमीनी चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। किताब की मुख्य बातें। सबसे अच्छी बात, मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती हैं। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है। किताब में 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए मनी से जुड़ी कई बड़ी बातों को समझाया है। नीचे इस किताब से मिलने वाली कुछ 11 प्रमुख बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। 1. पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरह एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का CEO अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश से आ रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। 3. कितना पैसा काफी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक, एक नामी जालसाज बर्नी मडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। चौथा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों से गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। 5वें, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। छठा, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। 7वां, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है।
अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहां मंदी जैसी कोई चीज नहीं दिखती है। 8वां, आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज चल रही है वो जरूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। US 401 के भी 43 साल पुराना है। वेंचर कैपिटल तो 26 साल पहले आया और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज का ट्रेंड है जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। 9वां, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। फाइनेंशियली फ्री होंगे। 10वीं संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें तो आपकी ये आदत आपको जल्द ही कंगाल भी बना सकती है। कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील हो भी। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 200% के फायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़न के बिजनेस का अंदाजा लगा रहा होगा। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो निवेश करना चाहता है या कर रहा है। किताब पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनेंशियल डिसीजन तक के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। हम में से कई लोग पैसे को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये भी बताती है। कितने भी बुक रिव्यू लिख दिए जाएं, मगर मेरा मानना है कि इस किताब की सीख इसे पढ़कर ही समझ आएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस किताब पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।